राज्य विधायिका भाग 6 राज्य, इसका आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक। संघ से राज्य स्तर तक अनुच्छेद का मानचित्रण। जैसे संसद का आर्टिकल कितना है, 73 से 111। इसमें 89 जोड़ने पर राज्य विधानमंडल के संगत अनुच्छेद मिल जाते हैं। और जैसे संसद है 112 से लेकर 213 तक जितने अनुच्छेद हैं, उसमें 90 जोड़ने पर राज्य विधानमंडल से संगत अनुच्छेद प्राप्त हो जाते हैं। अब देखते हैं प्रमुख प्रतिष्ठान, मतलब जहाँ पे संसद है, संसद के जितने हैं वहाँ पे जैसे राज्य विधानमंडल के कितने आ जाते हैं। जैसे राष्ट्रपति के स्थान पर यहाँ पे राज्यपाल होता है, संसद के स्थान पर राज्य विधानमंडल होता है, प्रधानमंत्री के स्थान पर मुख्यमंत्री होता है, मंत्रिपरिषद संघ के स्थान पर मंत्रिपरिषद राज्य का होता है, भारत का महान्यायवादी के स्थान पर राज्य के महाधिवक्ता होते हैं, भारत का संचित कोष के स्थान पर राज्य का समेकित कोष होता है। और अध्याय 2 राज्य की कार्यकारिणी, आर्टिकल 153 से लेकर 167 तक। इसमें शामिल होते हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री और महाधिवक्ता। आर्टिकल 153 राज्यों के राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। 7वें संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त करने की अनुमति दी गई है। आर्टिकल 154 राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ। राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ राज्यपाल में निहित हैं, सीधे या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इससे प्रयोग की जा सकती हैं। आर्टिकल 155 राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मोहर अधिपत्र द्वारा की जाती है। आर्टिकल 156 राज्यपाल का कार्यकाल। राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा प्रसाद पर्यंत का पद धारण करता है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को भेज सकता है। इसका कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष, बशर्ते कि उसे पहले ही हटा दिया जाए या त्यागपत्र दे दिया जाए। आर्टिकल 157 राज्यपाल के रूप में नियुक्त के लिए योग्यताएं। वह भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूरी कर हो चुका होना चाहिए। आर्टिकल 158 राज्यपाल के पद की शर्तें। पहले, राज्यपाल संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता। पद ग्रहण करने से पहले उसे सीट खाली करनी होगी। राज्यपाल लाभ का कोई पद धारण नहीं कर सकता है। राज्यपाल बिना किराए के आधिकारिक आवास का उपयोग करने का हकदार है। संसद द्वारा निर्धारित प्रतिलब्धियां एवं विशेषाधिकार उसे प्राप्त है। यदि कई राज्य की सेवा कर रहा है तो प्रतिलब्धियां राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार साझा की जाएंगी। चौथा, इनके कार्यकाल के दौरान प्रतिलब्धियां और भत्ते कम नहीं किए जा सकते। आर्टिकल 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या इनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। आर्टिकल 160 आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन। राष्ट्रपति आकस्मिकताओं के दौरान राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं। आर्टिकल 161 राज्यपाल की क्षमादान करने की शक्ति। राज्यपाल क्षमादान, लघुकरण, परिहार, विराम और प्रलंबन में कमी दे सकता है, लेकिन वह यह नहीं कर सकता है। किसी मृत्युदंड को माफ़ करना यह केवल राष्ट्रपति कर सकता है। कोर्ट मार्शल की सज़ा के खिलाफ क्षमादान शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है। यह दोनों शक्तियाँ केवल राष्ट्रपति कर सकती है। आर्टिकल 162 राज्य की कार्यकाली शक्ति का विस्तार। राज्य की कार्यकाली शक्ति उन मामलों तक फैली हुई है जिन पर राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है। आर्टिकल 163 मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देती है। मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं, मंत्रिपरिषद की सलाह राज्यपाल पर बाध्यकारी नहीं है। जैसे वहाँ केंद्र की सलाह पर राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है। ऐसे आर्टिकल 164 मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान। पहला, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। 164 का 2 मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। 164 का 3 मंत्रियों को राज्यपाल द्वारा प्रशासित पद एवं गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। आर्टिकल 164 का 4 कोई मंत्री जो लगातार 6 महीने के भीतर विधायक या विधानसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित नहीं होता है, वह मंत्री नहीं रह जाता है। आर्टिकल 164 का 5 वेतन एवं भत्ते राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।
आर्टिकल 165 राज्य के लिए महाधिवक्ता। पहला 165 का एक, राज्यपाल द्वारा नियुक्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। दूसरा, कानूनी मामलों पर राज्य सरकारों को सलाह देता हो। 165 का 3, राज्यपाल की इच्छा तक पद धारण करता है। आर्टिकल 166 राज्य सरकार के कार्य का संचालन। सभी कार्यकारी कार्य राज्यपाल के नाम से व्यक्त किए जाने चाहिए। आर्टिकल 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्य। मंत्रिपरिषद के निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देना यह मुख्यमंत्री के कर्तव्य है। अध्याय 3 राज्य विधानमंडल। आर्टिकल 168 से लेकर 212। अनुच्छेद 168 राज्यों में विधानमंडलों का गठन। आर्टिकल 168 का 1, प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल से मिलकर बनेगा। विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है और विधान परिषद को उच्च सदन या अस्थायी सदन कहा जाता है, और एक राज्यपाल होता है। सभी राज्यों में विधानसभा होती है, एक सदनी विधायिका होती है। सभी राज्यों में विधानसभा होती है मतलब उसमें एक सदनी विधायिका, उसमें राज्य विधानसभा होनी चाहिए। और 6 राज्यों में विधान परिषद है जिसे द्विसदनी विधायिका कहते हैं। जिन राज्यों में द्विसदनी विधायिका होती है जिसमें विधानसभा और विधान परिषद होती है। विधान परिषद वाले 6 राज्य कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। ये विधानसभा और विधान परिषद वाले राज्य हैं। इसकी ट्रिक है KABUTM। के से कर्नाटक, ए से आंध्र प्रदेश, बी से बिहार, यू से उत्तर प्रदेश, टी से तेलंगाना, एम से महाराष्ट्र। 8 में से 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है, अर्थात दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। आर्टिकल 169 और विधान परिषदों का उन्मूलन या निर्माण। और संसद राज्य विधानसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर विशेष बहुमत से विधान परिषदों का निर्माण करता है या उन्मूलन करती है। ऐसे कानून को आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाता है। आर्टिकल 170 विधानसभाओं की संरचना। पहला, विधानसभा कम से कम 60 सदस्य और अधिक से अधिक 500 सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाने चाहिए। आर्टिकल 170 का 2, निर्वाचन क्षेत्रों में जनसंख्या सीट अनुपात लगभग बराबर होना चाहिए। विशेष मामले गोवा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, इसमें न्यूनतम 30 सदस्य हैं और मिजोरम में 40 सदस्य, नागालैंड में 46 सदस्य हैं। आर्टिकल 171 विधान परिषदों की संरचना। 171 का 1, कुल सदस्य विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं होंगे, न्यूनतम 40 सदस्य होंगे जो कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। 171 का 2, किसी राज्य की विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 1/3 सदस्य स्थानीय प्राधिकारियों, नगर पालिकाओं, जिला बोर्ड और आदि के माध्यम से सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 सदस्य 3 वर्ष या उससे अधिक आयु के स्नातकों द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 सदस्य कम से कम 3 वर्ष के अनुभव वाले शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं। 1/3 सदस्य विधानसभा सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा नामित होते हैं। साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन, सामाजिक सेवा के विशेषज्ञ होते हैं। आर्टिकल 172 राज्य विधानमंडलों की अवधि। पहला, विधानसभा का कार्यकाल प्रथम बैठक से 5 वर्ष, जब तक कि उसे पहले भंग न कर दिया जाए। दूसरा, विधान परिषद यह स्थायी निकाय होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं, अतः एक सदस्य का कार्यकाल 6 साल होता है। 173 आर्टिकल 173 सदस्यता के लिए योग्यताएं। वह भारत का नागरिक होना चाहिए और विधानसभा के लिए न्यूनतम 25 वर्ष, विधान परिषद के लिए न्यूनतम 30 वर्ष होना चाहिए। संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं होनी चाहिए। आर्टिकल 174 सत्र, सत्रावसान और विघटन। राज्यपाल विधानमंडल के सदन को बुलाता है और दोनों सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतराल है। दूसरा, राज्यपाल सदनों को भंग कर सकता है, विधानसभा को भंग कर सकते हैं एवं सदनों का सत्रावसान कर सकता है। आर्टिकल 175 राज्यपाल का अभिभाषण एवं संदेश। राज्यपाल विधानसभा या विधान परिषद या दोनों सदनों को संबोधित कर सकता है और संदेश भेज सकता है। आर्टिकल 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण।
आम चुनावों के बाद प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में राज्यपाल विधानमंडल को संबोधित करता है। आर्टिकल 177 मंत्रियों एवं महाधिवक्ता के अधिकार। मंत्री एवं महाधिवक्ता बहस एवं कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, लेकिन अगर वे सदन के सदस्य नहीं है तो वोट नहीं दे सकते। आर्टिकल 178 विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। विधानसभा एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। आर्टिकल 179 अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का अवकाश एवं पदत्याग या हटाया जाना विधानसभा सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा किया जाएगा। आर्टिकल 180 उपाध्यक्ष के कर्तव्य। जब पद रिक्त हो या अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। आर्टिकल 181 अध्यक्ष उपाध्यक्ष को स्वयं के हटाने के प्रस्ताव पर विचार के दौरान अध्यक्षता नहीं करनी चाहिए। आर्टिकल 182 विधान परिषद के सभापति एवं सभापति के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 183 सभापति उपसभापति का अवकाश पदत्याग या हटाया जाना सभापति एवं उपसभापति के लिए प्रावधानों के समान ही होता है। आर्टिकल 184 उपसभापति के कर्तव्य। जब पद रिक्त हो या सभापति अनुपस्थित हो तो उपसभापति सभापति के रूप में कार्य करता है। आर्टिकल 185 जब सभापति या उपसभापति को हटाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा हो तो अध्यक्षता नहीं करेंगे। आर्टिकल 186 अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति उपसभापति के वेतन एवं भत्ते राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। आर्टिकल 187 राज्य विधानमंडल का सचिवालय राज्य विधानमंडल द्वारा नियुक्त एवं विनियमित किया जाता है। आर्टिकल 188 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। आर्टिकल 189 सदनों में मतदान रिक्तियां और कोरम या गणपूर्ति। 189 के विधानमंडल के सभी प्रश्न उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से तय किए जाते हैं। आर्टिकल 189 का 2 पीठासीन अधिकारी प्रथम दृष्टया मतदान कर सकता है और उसके पास निर्णायक मत भी हो सकता है। आर्टिकल 189 का 3 विधानमंडल रिक्तियों के बावजूद कार्य कर सकता है। आर्टिकल 189 का 4 बैठक के लिए कोरम कुल सदस्यता का 10% होना अनिवार्य है। आर्टिकल 190 सीटों का खाली होना। सीटें खाली हो जाती हैं यदि कोई सदस्य दोनों सदनों का सदस्य है या कोई सदस्य इस्तीफा दे देता है या कोई सदस्य अयोग्यता के अधीन हो जाता है। आर्टिकल 191 सदस्यता की अयोग्यता यदि लाभ का पद धारण करता है, आश्वस्त मस्तिष्क वाला हो सकता है या अनुमोदित दिवालिया हो सकता है या दल बदल विरोधी कानून या संसद द्वारा बनाए गए अन्य कानूनों के तहत अयोग्य होता है। आर्टिकल 192 अयोग्यता पर निर्णय कौन देगा, यह इसमें दिया गया है। आर्टिकल 193 शपथ लेने से पहले या अयोग्य घोषित होने पर बैठने और मतदान के लिए दंड विधानमंडल द्वारा तय किया गया जुर्माना। आर्टिकल 194 राज्य विधानमंडल एवं उनके सदस्यों की शक्तियाँ विशेषाधिकार और अनुमतियाँ दी गई हैं। आर्टिकल 195 सदस्यों के वेतन एवं भत्ते दी गई हैं। आर्टिकल 196 विधेयकों का प्रस्तुतिकरण एवं पारित होना। विधेयक किसी भी सदन यदि द्विसदनीय हो तो किसी में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। विधेयक को कानून बनने के लिए दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना चाहिए एवं राज्यपाल द्वारा स्वीकृत किया जाना चाहिए। साधारण विधेयक के मामले में विधानसभा का विधान परिषद पर ऊपरी हाथ होता है। जब कोई विधेयक विधान परिषद में प्रस्तुत किया जाता है और यदि उस विधान परिषद द्वारा असहमत होती है तो विधेयक समाप्त हो जाता है और भाग 6 में संयुक्त बैठक का कोई भी प्रावधान नहीं होता है। जब कोई बिल विधानसभा से आता है तो क्या होता है, पहले 2 मामले, या विधानसभा से विधान परिषद में जाता है और राज्यपाल उस पर साइन कर देते हैं तो अधिनियम बन जाता है। जब कोई मामला विधेयक विधानसभा में आता है तो विधान परिषद में जाता है, विधान परिषद उसे विधानसभा को वापस लौटा सकती है। दूसरा होता है, नहीं तो सीधे राज्यपाल द्वारा साइन होकर विधेयक अधिनियम बन जाता है। दूसरे मामले में विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम 4 महीने तक विलंबित कर सकती है।
अर्थात पहली बार में 3 महीने एवं दूसरी बार में 1 महीने तक विलंबित कर सकती है। आर्टिकल 197 धन विधेयक के अलावा अन्य विधेयकों के संबंध में विधान परिषद की शक्तियों पर प्रतिबंध है। आर्टिकल 198 धन विधेयक के लिए विशेष प्रक्रिया। धन विधेयक के लिए केवल विधानसभा में ही पेश किया जा सकता है। सिर्फ सिफारिशों के लिए विधान परिषद को भेजा जाता है। विधान परिषद विधेयक को अस्वीकृत नहीं कर सकती है। उसे 14 दिनों के भीतर विधेयक को सिफारिशों के साथ या बिना वापस करना होगा। यदि विधान परिषद ऐसा करने में विफल रहती है तो धन विधेयक को उसके मूल रूप में पारित माना जाता है। आर्टिकल 199 धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 200 राज्यपाल द्वारा विधेयकों की स्वीकृति दी गई है। आर्टिकल 201 राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक। आर्टिकल 202 वार्षिक वित्तीय विवरण बजट से संबंधित अनुच्छेद है। आर्टिकल 203 अनुमानों के संबंध में विधानमंडल में प्रक्रिया। केवल राज्यपाल की सिफारिश पर अनुदान की मांग की जाएगी। आर्टिकल 204 विनियोग विधेयक। आर्टिकल 205 अनुपूरक अतिरिक्त एवं अधिक अनुदान। आर्टिकल 206 लेखा अनुदान, ऋणपत्र एवं असाधारण अनुदान। आर्टिकल 207 वित्तीय विधेयकों के लिए विशेष प्रावधान दी गई है। धन विधेयकों को प्रस्तुत करने के लिए राज्यपाल की पूर्व संस्तुति की आवश्यकता होती है। आर्टिकल 208 प्रक्रिया के नियम दिए गए हैं। आर्टिकल 209 वित्तीय व्यवसाय से संबंधित प्रक्रिया का विनियमन दिया गया है। आर्टिकल 210 विधानमंडल में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा कौन सी होगी, ये दी गई है। आर्टिकल 211 विधानमंडल में चर्चा पर प्रतिबंध अनुच्छेद दिया गया है। आर्टिकल 212 न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्यवाही की जांच न करना। आर्टिकल 213 विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति दी गई है। आर्टिकल 214 से 231 तक उच्च न्यायालय। आर्टिकल 233 से 237 तक अधीनस्थ न्यायालय के बारे में दिया गया है।